हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 में जो आपका सिलेबस है ना, उसमें जो फाइनल टर्म में जो आपके एग्जाम में जो एप्लीकेशन लेटर वगैरह जो पैराग्राफ वगैरह ग्रामर आ रही है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक बात बताना चाहूंगा, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अगर आपने पहले से किसी और लैंग्वेज में या और स्टाइल में जो भी याद कर रखा है वही आप याद कर सकते हैं, बस इसमें आइडिया ले सकते हो। जिन्होंने याद नहीं किया या आपको इजी लगता है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, छठी के लेवल के हिसाब से लिखा है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो पहला जो लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन योर बर्थडे पार्टी। इसका मतलब है कि आपको लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, आपको अपने बर्थडे पार्टी पर उसको बुलाना है। तो सबसे पहले एग्जाम में देखो, जो सीबीएसई जो डीओ का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, फिर आपको दिल्ली लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है जिस तारीख को आप पेपर दोगे। जैसे आज पेपर दे रहे हो तो आज की तारीख लिखोगे, फिर आप लिखोगे डियर फ्रेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे कोमा डाल दोगे, फिर लिखोगे हेलो माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आपके दोस्त का नाम आ जाएगा, राहुल। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हियर मतलब यहाँ पर ठीक हूँ। होप फॉर द सेम फॉर यू, तुम्हारे लिए भी ये उम्मीद करूंगा तुम भी ठीक ठाक होगे। अगर आपको ये याद नहीं करना तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटा करना चाहते हो तो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे पार्टी। ये क्वेश्चन से देख के मिल जाएगा, वहां पे यू लिखा है, आपको आई कर देना है क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो ना, अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहे हो ना, इसलिए। विच इज टू बी हेल्ड ऑन, जो जिस तारीख को होगी यहाँ पे लिख दोगे। जिस तारीख को आपका बर्थडे उस तारीख को लिख दोगे। जैसे आप मार्च में लिख रहे हो तो आप मार्च की, ये नहीं कि असली वाला लिखना है, कुछ भी लिख दो। जैसे मार्च में आपके 15 तारीख को पेपर है तो आप 18 या 20 लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने लिख दिया कि कौन सी तारीख को है, एट माई रेजिडेंस, मतलब कहाँ पर आप अपने बर्थडे को मना रहे हो। तो रेजिडेंस मतलब आपके अपने घर पे मना रहे हो। यहाँ पे आप एट माई होम भी लिख सकते हो, अगर इजी वर्ड लिखना तो यहाँ पे आप होम भी लिख सकते हो। पार्टी विल स्टार्ट एट 8 PM, 8 बजे स्टार्ट होगी। आई हैव इन्वाइटेड माई अदर फ्रेंड, मैंने दूसरे फ्रेंड को भी बुलाया है, जितने फ्रेंड्स है दूसरों को बुलाया है। आल्सो मतलब भी। आई होप यू विल आल्सो ज्वाइन अस, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी हम सबको ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, फिर आपका नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दोगे योर्स लविंगली। अच्छा यहाँ पे लिखोगे, एक मिनट, थैंक यू के बाद आपको लिखना पड़ेगा योर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा दोस्त, नेम आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। समझ में आ गया। ये मैंने आपको क्या समझा दिया, आपको इनवाइटिंग करने के लिए मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट माय फेवरेट पर्सन पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में आ सकता है माय फेवरेट पर्सन, माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। जैसे आपको माय फेवरेट पर्सन में माय बेस्ट फ्रेंड याद है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख देना, या आपको याद है मदर के बारे में तो मदर के बारे में लिख देना। माय मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड माई फेवरेट पर्सन, और मेरी फेवरेट पर्सन भी है। बोथ माई पेरेंट्स लव मी अलॉट, दोनों मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब मम्मी पापा दोनों मुझे प्यार करते हैं। बट माई मदर इज ओनली पर्सन, लेकिन मेरी माँ ही ऐसी पर्सन है, आई कैन शेयर एवरीथिंग, जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, विद मतलब उनके साथ। शी इज वेरी स्वीट, तो वो स्वीट है। एंड टेक्स केयर ऑफ एवरीवन, और हर किसी का ख्याल रखती है। शी इज वर्किंग वूमेन, वो वर्किंग वूमेन है, बट स्टिल मैनेजेस टू फाइंड टाइम फॉर एवरीवन, और वर्किंग वूमेन होने के बावजूद वो सबके लिए टाइम निकाल लेती है। एंड लेट्स एनीवन फील लेफ्ट आउट, और किसी को भी मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, मतलब सबके लिए करती है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक आपके कोर्स में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये वैसे कम देते हैं लेकिन ऑप्शन में देते हैं, ईजी आता है एग्जाम में। फिर भी मेरा फर्ज है जो सिलेबस में दे रखे मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है, सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। वी ऑलवेज हियर गुड पर्सन ऑलवेज गेट्स गुड रिवार्ड, हमने सुना है कि जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें अच्छा जो है रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है। द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इट देयर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी। पता अच्छे इंसान अच्छा रिवार्ड क्यों पाते हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी है। जो लोग ईमानदार होते हैं ना वो बहुत जीवन में कामयाब होते हैं। ऑनेस्टी प्रोवाइड्स रिस्पेक्ट एंड फेथ,
ऑनेस्टी जो है ना वो रिस्पेक्ट भी देती है और फेथ भी देती है, विश्वास भी दिलवाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट होगा ना, लोग कहेंगे इस पर विश्वास कर लो, ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ये बहुत बंदा सच्चा ही है, हमारे को धोखा नहीं देगा। तो वही मैंने लिखा है, एन ऑनेस्ट पर्सन डज नॉट गिव डिसीव। जो ईमानदार पर्सन होता है वो धोखा नहीं देता, एनीवन, किसी को भी नहीं देता। ही ऑलवेज डज गुड वर्क, वो हमेशा अच्छे काम करता है। मैंने यहाँ पे डज लगा कि जोर देने की कोशिश करिए, ठीक है। पीपल आल्सो ट्रस्ट ऑन हिम, लोग उस पर विश्वास करते हैं, अगर लड़का तो हिम, लड़के तो हर लग देंगे। इस तरीके से आप दोनों लिख सकते हो। उसके बाद हिज बिहेवियर इज ऑलवेज गुड, उसका बर्ताव बहुत अच्छा होता है। पीपल आल्सो ट्रस्ट ऑन हिम, लोग उस पर विश्वास करते हैं, मैंने आपको बता दिया। हर लिखना तो हर लिख दो, दोनों में से एक लिख दो, दोनों लिख दो। ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस, पता है ईमानदारी जो है कामयाबी की एक चाबी है। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो ऑनेस्टी, हमें ऑनेस्टी को फॉलो करना चाहिए। एंड आल्सो एनकरेज टू अदर टू फॉलो इट, और दूसरे लोगों को भी एनकरेज करना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसको फॉलो करें, इसको माने, ऑनेस्टी को। समझ में आ गया। अब उसके बाद और कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अब उसके बाद अ ब्यूटीफुल डे इन विंटर, मतलब सर्दी में आपको कोई अच्छा दिन लगा उसके बारे में आप बता रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको पता होगा। तो विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन इन इंडिया। विंटर सीजन जो होता है ठंडा सीजन होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, लिख दोगे। फिर इट स्टार्ट्स इन दिसंबर, ये दिसंबर के महीने में स्टार्ट होता है, एंड एंड्स इन मार्च, और मार्च में एंड हो जाता है। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे इन विंटर, वह ब्यूटीफुल दिन था। कब था, कौन सा दिन था ब्यूटीफुल, यहां लिख देना एक वैन, यहाँ पे एक मैंने वर्ड नहीं लिखा, वैन वी वैन टू रेड फोर्ट इन दिल्ली। पता है वो दिन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, जब हम लाल किले गए थे दिल्ली में। सर्दी वाले दिन गए होगे ना तो वो अच्छा लगा। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको पता हो, नहीं तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। वी पैक्ड आवर फूड विद अस, हमने अपने साथ खाना पैक किया। वी सॉ अ बिग बिल्डिंग देयर, हमने वहां बड़ी बिल्डिंग देखी। रेड फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ग्रेट एंड गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो लाल किला है ना वो एक तरह से गोल्डन हिस्ट्री, इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली बात है, इसलिए इंडिया की बहुत शान है वो। तो वी सॉ दीवाने आम, हमने दीवाने आम देखा, दीवाने खास देखा वहां पर, विद टीचर्स, टीचर्स के साथ देखा, टीचर्स भी गए थे ना हमारे साथ। अगर आप फैमिली लिखना है तो फैमिली लिख सकते हो आप। वी आल्सो डिड लंच इन द पार्क, हमने पार्क में लंच भी किया। वी एंजॉयड देयर, हमने वहां मजा किया। आई नेवर फॉरगेट दैट विंटर डे, मैं उस सर्दी वाले दिन को नहीं भूल सकता है, भूल सकती। आई लव दिस सीजन, और मुझे सीजन भी बहुत पसंद है। इस तरीके से ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखा है, खुला खुला लिखा है, ताकि आपको क्योंकि वर्ड समझ में आ जाए। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपके कोर्स में एप्लीकेशन है सिक लीव की है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की है। तो आपको सिक लीव आ जाए या 2 दिन की छुट्टी के लिए आ जाए तो आपको सीबीएसई डीओई के पैटर्न से क्या लिखना है, पहले एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली लिखना है। फिर आपको मार्च जो भी आप जिस तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं वो लिखना है। फिर आप द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है वो लिखोगे। फिर लिखोगे सब्जेक्ट लीव फॉर 2 डेज। फिर सर या मैडम दोनों में से एक लिखोगे, जो भी आपकी सर है या मैडम जो भी है। फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ 6th क्लास का, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का हूँ। आई एम सफरिंग, ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, वहां यू लिखा होगा ना, आपको उसकी जगह आई कर देना है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। थैंक यू योर ओबीडेंटली, इसकी स्पेलिंग याद रख लो, OBEDIENTLY। फिर नेम और आपकी क्लास आ जाएगी। समझ में आ गया कैसे लिखना है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन अगर ये वाली आ गई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो है ना ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आपके पेरेंट्स जो है ना उनका ट्रांसफर हो रहा है और अब आपको भी स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, तो आपको भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरे स्कूल में आप पढ़ सको, इसलिए स्कूल वाले सबसे बोलते सर मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, SLC बोलते हैं शॉर्ट में, SLC बोलते हैं। तो कैसे लिखी जाती है, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च तारीख लिख देंगे, लाइन छोड़नी है, डेट के बाद लाइन छोड़नी है। फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल का नाम आ जाएगा, प्रीतिवा दिल्ली।
फिर सब्जेक्ट लिख देंगे टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन में देख के मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद सर ये मैडम, दोनों में से एक लिखना है आपको। फिर लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, मतलब बहुत आप आभार प्रकट कर रहे हो और आप कह रहे हो आई बैक टू से दैट, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास ऑफ योर स्कूल। देखो ये और ये सेम लिखा था मैंने, ये इस तरीके से लिखा कि एक बार में आपको दोनों याद हो जाए, बस दो लाइन आपको चेंज करनी, हाँ या ना, इस तरीके से। आपके लिए स्पेशल लिखा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना सारे, समझो। फिर उसके बाद माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पापा जी का जो है ट्रांसफर हो गया, कहां पर, आगरा में। क्वेश्चन में दे रखा होगा कहां हो गया, नहीं दे रखा कोई भी लिख दो। एंड आई हैव टू मूव विद हिम, ये क्वेश्चन से मिल जाएगा, मुझे नई सिटी में जाना है। फिर काइंडली इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू करे आलिया जितना जल्दी हो सके, थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली नेम, और फिर यहाँ पे आपकी क्लास आ जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो जो भी आपके कोर्स में लेटर आ रहे थे और जो पैराग्राफ आ रहे थे मैंने आपको बता दिया। कई बार वैल्यू ऑफ ट्री भी आ जाता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्री आ जाए तो आप बना बना के लिख देना। ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्री जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो मतलब बना बना के ट्री के बारे में लिख देना, अगर वैल्यू ऑफ ट्री अगर आपके कोर्स में आ जाता है तो। अब हम आगे चीज सीखने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, देखो उसके बाद आपको वर्ब आनी चाहिए। वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं, प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गोन, टीज टॉट टॉट, ये आपको वर्ब सब अच्छे से पता होने चाहिए। वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब काम, दुनिया के जितने भी काम होते हैं ना उसे वर्ब कहते हैं। पढ़ना, खिलना, दौड़ना, पीना, खाना, बोलना, खाना, सोचना, कहना, लिखना, बोलना, इस तरीके से जितने भी काम होते हैं वर्ब होती है। और फिर अगर आपसे ऑप्शन में बोल दे कि आई के साथ क्या लगाना है, अब हेड में तो सब में हेड लगता है, वाज वर्ब में क्या लगाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगता है, ठीक है। और ये देखो आई के साथ रीड लगेगा, वी के साथ रीड लगेगा, यू के साथ रीड लगेगा, ही के साथ रीड एस लग जाता है, ऐसे एस लगता है। और आपको ये नाउन आती है, बॉय का बॉय, चेंज द नंबर आता है, पेन का पेन्स, मैन का मैन, वुमेन का वीमेन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टॉय का टॉयज, ये चेंज द नंबर आपको पता होना चाहिए। ये प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये आपको पता होना चाहिए, आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए ऐसे बता रहा हूँ मैं। देखिए मैंने आपको जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किया उसमें मैंने आपको ग्रामर और अच्छे समझा रखी है ना, एक वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब थोड़ा सा जैसे आपसे ये पूछेगा चाइल्ड जमा हुड, तो क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड बन जाएगा। तो ये वाले वर्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपकी बुक में जो दे रखे हैं ना वो वाले आप कर लेना, जो चैप्टर आपके आ रहे हैं ना उसमें लास्ट में ग्रामर लिखिए, वो वाली आप कर लेना। और मोडाल्स आपके कोर्स में आ रहे हैं, तो मोडाल्स जैसे कैन का लगाते हैं, कैन लगाते हैं जहाँ एबिलिटी की बात की जाए, जहाँ पावर की बात की जाए, और जहाँ पॉसिबिलिटी की बात की जाए वहां कैन लगाएंगे। एबिलिटी मतलब योग्यता की बात की जाए, जहाँ पावर मतलब जहाँ शक्ति की बात की जाए, और जहाँ संभावना की बात की जाए वहां पर हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर कैन लगाएंगे, ठीक है। और शुड का लगाते हैं, शुड मतलब होता है चाहिए, जैसे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हमें माता पिता की बात माननी चाहिए, इस तरीके से। जैसे उसे मेहनत करनी चाहिए, शी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए, तो क्या करेंगे, शुड लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से समझाई। अच्छा अब मैं आपको जो वर्ब है ना, वर्ब का पूछ लेता हूँ एक आधा, ठीक है। मोडास तो बोली वीडियो सब वगैरह देख लेना। जैसे मैंने बोला द सन इन द ईस्ट, तो अब बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, राइज लगेगा या राइजेस लगेगा, बताओ। देखो जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ राइजेस आएगा, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है। अब बताओ इसका क्या आएगा, द सन डैश इन द वेस्ट, मतलब यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया सेट, SET सेट या SETS सेट्स, बताओ मतलब ढलता कहाँ पर है, वेस्ट में ढलता है, पश्चिम में, तो क्या आएगा, दोनों में से सेट्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, ऐसे का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और थोड़ी सी प्रपोजिशन बता देता हूं मैं, प्रपोजिशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो बहुत इजी होती है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन लगानी कैसे है बस।
देखो प्रपोजिशन जैसे इन का लगाते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर होती है, ऑन का लगाते हैं जब कोई चीज किसी की चीज ऊपर पड़ी होती है, आप कब लगाते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है लेकिन वो टच नहीं हो रही होती, जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है। ओवर कब लगाते हैं जब कुछ किसी के ऊपर से जाती है, जैसे पंखा, सॉरी जैसे हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। देखो अपॉन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज किसी के ऊपर चली जाती है ना तो उसे अपॉन कहते हैं, ठीक है। विद मतलब होता है साथ में, जैसे आप मम्मी के साथ जाते हो, पापा के साथ जाते हो, मैं पेन से लिखता हूँ आई राइट विद पेन। और फ्रॉम लगाते हैं जब कुछ चीज किससे अलग हो रही है, जैसे मैं दिल्ली से आता हूँ तो आई कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली। तो जब कोई चीज अलग हो रही होती है ना, अलग, तो वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। और ऑफ लगाते हैं संबंध के लिए, जैसे मैं मम्मी का बेटा हूं, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध, ठीक है। थोड़ा रफ में समझा रहा ना, लेकिन समझा पूरी अच्छे से रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बहुत से दे सकता था, थोड़ा टाइम की जो कमी है, ठीक है। तो और अब आ जाओ राइमिंग वर्ड, ये आपके कोर्स में जरूर आएंगे। राइमिंग वर्ड सबको आते हैं अच्छे से। राइमिंग वर्ड जैसे एक जैसे ले, जैसे कैट का क्या होगा, बैट, तो आपको ढूंढना होगा उसमें। बुक का क्या होगा, लुक, इस तरीके से। अब ये एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट मतलब जो उल्टा होता है, जैसे लाफ है तो लाफ हंसना, तो उल्टा क्या होगा, क्राई। स्लो का फास्ट, स्लो मतलब धीरे, फास्ट मतलब तेज। टायर्ड का थक जाना, ठीक है, टायर्ड मतलब क्या होता है, थक जाना। और अब टायर्ड का तो थकने का क्या होगा, ना थकना बिल्कुल। यहाँ ना थर्स्टी लिख दिया, इसका प्यासा होता है, यहाँ पे एक्टिव कर लो। और काइंड का रूड हो गया, ये क्रूअल भी होता है। अपोजिट का सेम हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, लॉन्ग का लेजी हो गया। मतलब डेड मतलब मर जाना, अलाइव मतलब जिंदा। अप मतलब अप का डाउन भी होता है, ठीक है। यहाँ क्लोज का ओपन होता है। ये कुछ इन्होंने अलग अलग लिख रखे हैं, कोई बात नहीं, सही करते हैं। ऑन का ऑफ, बैट का ड्राइव, ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे थिक का थिन होता है, इसमें ढूंढने हैं, वो तो आपका अलग काम होगा, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा। जो मैंने बता दिया कि अपोजिट पूछ लेगा ना, पैसेज में पूछते हैं अपोजिट वर्ड, तो ये आपके काम आ सकते हैं। देखो जैसे ये है ना सफिक्स प्रीफिक्स आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हैप्पी में नेस जोड़ेंगे तो हैप्पीनेस बन जाएगा। ऐसे सैड में नेस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, सैडनेस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें बोला है चाइल्ड में हुड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड बन जाएगा। तो ये इस तरीके के बहुत आसान होते हैं। एडल्ट का इसमें जोड़ोगे तो एडल्ट, ये हुड लिखा है तो एक मिनट, एडल्ट हुड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने ग्रामर थोड़ी बहुत आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा और बता दूं। देखो अगर बच्चों टुडे लिखा आ गया, डेली लिखा आ गया, रेगुलरली लिखा आ गया, एवरी लिखा आ गया, ठीक है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, समझो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो आपको एस लगाना पड़ेगा या एस लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो यू डैश ब्रैकेट में गो टू स्कूल डेली, ये लिखा आ गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, गो का गो ही आ जाएगा, क्योंकि यू के साथ गो ही लगता है। या आ रहा है, मैंने करवाया होगा आपको पहले भी, आई गो टू स्कूल टुडे लिखा आ गया, तो यहाँ पे गो का गो ही कर देंगे। अब आपको इस तरीके से चेंज क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ही लिखा आ जाए तो क्या करोगे, डेली लिखा आ गया तो क्या करोगे, यहाँ पे गोस कर दोगे। देखो यहाँ पर अगर ही लिखा आ गया, शी लिखा आ गया, इट लिखा आ गया, नेम लिखा आ गया, तो एस या ई एस लगाना पड़ता है। गो में ई एस लगता है और रीड में क्या लग जाएगा, रीड्स हो जाएगा। सिमिलर के साथ सिमिलर आता है, प्लूरल के साथ प्लूरल आता है। सुन रहे मेरी बात। अब ये ना आपने शुरू से करे होंगे तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर आप पुरानी वीडियो सारी मेरी देखते हो, इसलिए कह रहा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब सुनो, जब लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है बच्चों। वर्ब की फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला आई डैश मीट यू, ये यू लिखा है, यस्टरडे,
अब यस्टरडे लिखा आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, MET कर देंगे, मैट कर देंगे। यस्टरडे लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर अब यहाँ पे लिखा गया मीट, आगे लिखा गया नोट, यू यस्टरडे। अगर नोट लिखा आ गया तो आप यहाँ पे डिड नोट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिड नोट कर दोगे और फिर मीट ही लिख दोगे। समझ में आ गई? जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर टुमारो लिखा आ गया, नेक्स्ट डे लिखा आ गया, तो आपको क्या करना है, आई डैश गो टू मार्केट टुमारो लिखा आ गया, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल गो लगा दोगे। अगर फ्यूचर टेंस आ गया तो आपको शैल या विल लगाना, ठीक है। ही के साथ क्या करोगे, गो लिखा आ गया तो बताओ, तो यहाँ पे ही विल गो कर दोगे। आई और वी के साथ शैल लगाना है, क्या लगाना है, SHALL, ठीक है। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ आपको विल लगाना हो। तो बच्चों इतना बहुत है वीडियो में। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। खूब आपका अच्छा पेपर हो। लेसन का नाम, पोएम का नाम, पोएट का नाम अच्छे से पढ़ लेना, उसके आंसर अच्छे से ढूंढना। ऑल द बेस्ट आप सबको, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।